किस प्रकार से नारद जी ने तपस्या की, किस प्रकार से नारद के अंदर तपस्या का मद आया और किस प्रकार से नारद जी भगवान के उस माया प्रपंच में बन फंसे और किस प्रकार से नारद जी उस माया प्रपंच से बाहर आए। ये प्रथम खंड में कथा आती है। तो हम लोग यहीं से आगे की कथा को समझते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी कहीं जा रहे होते हैं तो नारद जी की नजर पड़ी कि सामने एक सरोवर है। उस सरोवर में दो गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे हैं। नारद जी को यह कृत्य बड़ा बुरा लगा तो नारद जी ने उन गंधर्वों को श्राप दिया। कहा कि तुम गंधर्व होकर के ऐसा कृत्य करते हो तो जाओ, मेरा श्राप है। क्या श्राप है? कि तुम जाकर के वृक्ष बनो। अच्छा बुरा हम अपने भाव में बोलते हैं। जब क्रोध का भाव होता है तो बुरा बोलते हैं और जब आनंद का भाव होता है तो मीठा बोलते हैं। हम अपने भाव के अनुसार ही चीजें परोसते हैं समाज को। नारद जी के अंदर क्रोध था इसलिए श्राप दिए और जब क्रोध का भाव समाप्त हो गया तो नारद जी ने मन में विचार किया कि हम सभी लोग भगवान की संतान हैं। हम सबको भगवान ने बनाया, आपको भी बनाया, हमें भी बनाया, आपको भी बनाया, सभी को भगवान ने बनाया। अगर जिस प्रकार से एक घर में किसी पिता के कई पुत्र हो, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं तो पिता को कष्ट होता है। माता को अपने पुत्रों में, संतानों में लड़ाई देकर कष्ट होता है। तो हमारे भी माता पिता भगवान हैं। जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो उस भगवान को कष्ट होता है कि मैंने तुम्हें सुंदर मनुष्य बनाया, प्रेम से रहिएगा, ऐसा समझाया, लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं तो इससे भगवान को कष्ट होता है। नारद जी ये बात सोच रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि मैंने इन गंधर्वों को श्राप दे दिया तो मैंने दोष किया, मैंने गलत कर दिया। हमें श्राप नहीं देना चाहिए था। एक क्षण में क्रोध में मैंने श्राप दे दिया। तो कहते हैं कोई बुरा कृत्य हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। पहली बात तो भूल से भी गलत काम कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो है बुरा ही होता है। पहली बात तो बुरा कृत्य करें ही ना। अगर कभी भूल अनजाने में हो जाए, कभी भूल अनजान में अगर बुरा कृत्य हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित सिर्फ एक है। क्या है? भगवान का भजन। नारद जी ने क्या किया है? नारद जी ने अपने उस दिए हुए श्राप के बदले में जब मन में यह भाव आया कि मैंने गलत किया तो उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की भगवान की। हम लोगों को भी सुबह शाम जप तप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में दोष हुआ करते हैं सभी से, आपसे, हमसे, सबसे होते हैं। तो जाने अनजाने में जो दोष होते हैं उनके लिए भगवान का जप तप करना चाहिए। केवल भगवान के जप तप के प्रभाव से ही
अपने बुरे कृत्य से माफी मिल सकती है। तो नारद जी, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी ने तपस्या प्रारंभ की, भगवान का नाम जपने लगे। और जब भगवान श्री हरि का भजन करने लगे, एक बात और बता दें, जब आप कभी भगवान का नाम लेने चलोगे तो कोई ना कोई बाधक उसमें जरूर बनेगा। पूजा करने बैठो तो पता चलता है कि कोई बेल बजा रहा है, कोई डोर बेल बजा रहा है। शाम को भी भगवान की आरती करने चलो तो कोई ना कोई गेट पे खड़ा है, डोरबेल बजा रहा है। बैठे हो तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम पूजा ध्यान में जो ही व्यस्त हुए वैसे न कोई आना जाना शुरू हो जाता है। अच्छे कार्य को करने के लिए उसमें बाधाएं आती ही आती हैं। ये आज से नहीं है, ये सदियों से है। भगवान का भजन कर रहे थे नारद जी, तपस्या कर रहे थे भगवान के नाम की। और नारद जी की तपस्या को देख करके इंद्र के मन में कुछ कुविचार आए। देवराज इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारद जी इतनी घनघोर तपस्या में लीन है, क्योंकि संत को चाहिए क्या, नारद जी तो संत हैं फिर भी तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें हमारा इंद्रासन चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे इंद्र पदवी के लिए ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र के मन में ऐसा भाव आया, तो इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने का विचार बनाया। नारद जी की तपस्या टूटे इसके लिए इंद्र ने बहुत प्रयास किए। एक बात बताएं मेरे भाई बहनों, कभी किसी की तपस्या नहीं भंग करनी चाहिए, कभी किसी की पूजा नहीं भंग करनी चाहिए। अगर कोई पूजा कर रहा है तो उसे करने दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। आपने देखा होगा जब कोई पूजा करता है तो लोग उसे टोकते नहीं है, और टोकना चाहिए भी नहीं। किसी की पूजा अगर अपने माध्यम से टूटती है तो दोष भी लगता है, लेकिन जिसके विचार ही कुविचार बन गए हों उसे तो इस बात का कोई अंतर पड़ता नहीं। आदमी लोभ में जब आता है या मद में आता है तो आदमी दूसरे के प्रति क्या सम्मान करना चाहिए इस बात को भूल जाता है। देवराज इंद्र इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो करने दें, इस बात पे ध्यान नहीं है। उनका इस बात पे ध्यान है कि कहीं तपस्या में सफल हो गए, भगवान प्रकट हुए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा इंद्रासन मांग ले। कोई भी जब तपस्या करने लगता है तो इंद्र को बड़ी दिक्कत होती, सबसे ज्यादा टेंशन इंद्र को ही होती। आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि स्वयं तो कथा करा नहीं पाते, और आप करवाइए अपने घर अखंड पाठ और लगा दीजिए छत के ऊपर हॉर्न, 14 लोग मोहल्ले के गेट पर तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। भैया बड़ा तेज है, थोड़ा कम कर लो। कोई बोलेगा ऐसा करो, भगवान तो सुनते ही हैं, इसको बंद ही कर दो। तुम इसे बंद ही करो, नींद नहीं आ रही। कोई कहेगा मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। अरे बच्चे को ABCD तो पढ़ा दिया, और भी बहुत कुछ उसे पढ़ा दिया, लेकिन उसे भगवान का नाम भी पढ़ाइए।
उसके कान में आवाज जाने दीजिए, भी एक शिक्षा है। सनातन शिक्षा को बिना जाने, भगवत शिक्षा को बिना जाने कोई भी आदमी कितनी भी डिग्री ले ले, सब बेकार। फिर तो जीवन पशु जैसा है पढ़ने के बाद भी। अब बहुत लोग हैं पढ़ने के बाद भी पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। जीते कि नहीं? पढ़े बहुत हैं इसलिए बड़े का भारी अधिकारी भी बन जाते हैं। पढ़ने के बाद बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं, लेकिन कभी वो मंदिर नहीं जा पाते, कभी वो भगवान के दरबार में नहीं जा पाते। और जो जीव भगवान के दरबार भी न जा पावे, मंदिर में भी न जा पावे, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं उसका जीवन पशु के समान है। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे काम में बाधा बनते ही बनते। इंद्र को यह बात अच्छी न लगी। इंद्र ने सोचा कि नारद जी तपस्या करते, कहीं भगवान प्रकट हुए तो कहीं मेरा इंद्रासन न मांग ले, इसलिए ऐसा करो नारद जी की तपस्या भंग करो। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजना शुरू किया। रंभादिक सुर नारी नवीना, एक से एक अप्सराओं को भेजा और सबने आकर के बहुत प्रयास किए। कामदेव को भी अंत में भेज दिया। जब अप्सराएं नारद बाबा की समाधि न तोड़ सकी, तपस्या न भंग कर पाई, तो फिर कामदेव को भेजा कि जाकर के तुम नारद बाबा की समाधि तोड़ दो। अच्छा, जिसके हृदय में भगवान है उसके हृदय में काम कैसे आ सकता है? या यूं मानो उसके जीवन पे काम का असर क्या होगा जिसके जीवन में भगवान का असर है? काम ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने कार्य में सफल न हो सका। काम भी परेशान होकर के उसने विचार किया कि अब मैं करूं तो क्या करूं, बाबा की समाधि तो तोड़ नहीं सका, तो अब मैं एक कार्य करता हूं कि बाबा जी के चरणों पर ही गिर जाता हूं। नारद जी बैठे तपस्या में, कामदेव ने विचार किया कि अब मैं संत नारद जी के चरणों पर ही गिर जाता हूं। अगर ये प्रसन्न होंगे तो हमें वरदान दे देंगे, तो आने का फायदा मिल जाएगा। अगर ये क्रोधित होंगे तो हमें श्राप दे देंगे, तो इनकी तपस्या खंडित हो ही जाएगी। भले ही मेरे को श्राप मिले, लेकिन नारद जी की तपस्या टूटेगी तो इंद्र का काम बन जाएगा। ऐसा सोच करके कामदेव नारद जी के चरणों पर गिर गया। जब कामदेव नारद जी के चरणों पर गिरे तो नारद जी ने ध्यान जब टूटा तो देखा कामदेव चरणों पर पड़े। नारद जी के मन में इतने समय ना प्रसन्नता का भाव आया और ना ही क्रोध का भाव आया। नारद जी सम भाव में रहे, समान भाव में, शांति प्रिय स्वभाव में। ना ही वो क्रोधित हुए और ना ही वो प्रसन्न हुए। और नारद जी ने कुछ कहा ही नहीं। कामदेव की एक न चली। खैर कामदेव चला गया अपने स्थान। कामदेव अपने स्थान गए। नारद जी के मन में एक विकार पैदा हो गया। जब कामदेव चले गए
प्रणाम करके तो नारद जी के मन में एक विकार पैदा हुआ, अहम का, मद का, जिसे कथा में मोह शब्द कहते हैं। नारद जी के मन में ये मद आया, ये मोह आया कि जिस कामदेव के आगे भगवान शंकर की न चली। भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाए तो भगवान शंकर की कथा सुने ही है, और नहीं सुने तो आगे हम सुनाएंगे आपको। जिस कामदेव के आगे भगवान शंकर की न चली, उस कामदेव को मैंने परास्त कर दिया, उस कामदेव को तो हमने परास्त किया। इस कामदेव ने शंकर जी को नहीं छोड़ा और हमने इसको परास्त किया। जिस कामदेव को संसार में कोई नहीं परास्त कर पाया, उस कामदेव को हमने परास्त किया। ये क्या है? ये मद है, ये मोह है, इसे मद मोह कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी आदमी के अंदर आनी नहीं चाहिए, और जिसको ये बीमारी हो जाती मद मोह की, उसका जीवन हमेशा गलत दिशा में ही जाता है, वो कभी अच्छी दिशा में जाएगा ही नहीं, वो दिशाहीन हो जाता है मनुष्य। जिस मनुष्य की दिशाहीन हो जाए, दिशा ही जिसकी फिक्स ना हो, उसे क्या मालूम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, जो कर रहा है अपने मन से कर रहा है। नारद जी के अंदर मद बना, मोह। नारद जी ने सोचा इतनी अच्छी खुशखबरी हम किसको बतावें, हम किसको बतावें कि हमने कामदेव जीता है। कोई लंबी उपलब्धि होती है तो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, करते नहीं है? लोग शेयर करते हैं एक दूसरे को। और एक दूसरे के साथ जब चर्चा होती है कि फला फला व्यक्ति की उन्नति हुई है, तो उसे सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन नारद जी के मन में भी यही भाव यहां पर आ गया कि मैंने कामदेव को जीता, जिस कामदेव को जगत में कोई जीत नहीं पाया, उस कामदेव को हमने परास्त कर दिया। अब मैं ये बड़ी बात किसको बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो नारद जी के मन में आया कि ये बात मैं भगवान शंकर को बताऊंगा, क्योंकि शंकर ही देवाधिदेव हैं। तो ये बात हम जाकर शंकर जी को बताएंगे कि महाराज आप तो कामदेव को नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमने जीत लिया है। आप महादेव होकर के कामदेव को न जीत पाए, और हमने जीत लिया आप कामदेव को। ये बात नारद जी ने सोचा हम जाकर शंकर जी को बतावें। खैर गए भी, बड़े प्रसन्न भाव में थे। कैलाश पहुंचे, शंकर जी ने दूर ही से देखा, नारद जी बड़े मंगल हैं, क्या चक्कर है? शंकर जी बड़े प्रसन्न भाव में पूछते हैं नारद जी से, और बताओ महाराज क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ? जब कुशल क्षेम पूछी शंकर जी ने नारद जी से, तो नारद जी के अंदर तो मद भरा है। अच्छा, मद में भरा हुआ व्यक्ति फिर मद ही उगलता भी है, अंदर जो भरा वही तो निकलेगा। तो मद भरी बातें नारद जी ने बोली शंकर जी से, प्रभु हमने कामदेव जीत लिया है। तो शंकर जी ने कहा तो क्या वही बताने आए हैं कि हमने कामदेव जीत लिया है?
अब शंकर जी समझ गए कि नारद जी की दिशा बदल चुकी है। शंकर जी समझ गए। शंकर जी ने भी सोचा कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, चलो थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि शंकर जी जान गए कि नारद जी में अहंकार मद आ चुका है। तो समझाया कि नारद कोई बात नहीं, आपने जीता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने ये बात हमें तो बता दी है, लेकिन ये बात अब तुम जाकर के किसी को न बताना, अन्य किसी देवता से भी इसका जिक्र न करना। जब आदमी की बुद्धि विपरीत होती है तो अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है और बुरी बातें उसे अच्छी लगती है। विधि विपरीत भलाई नहीं। आदमी को बुरी बातें अच्छी लगने लगे, अब अच्छी बातें बुरी लगने लगे तो समझ लो जीवन में कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ऐसा जीवन में होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। नारद जी को शंकर जी ने समझाया, नारद ये प्रसंग अब किसी को न सुनाना, हमें तो सुना दिया, लेकिन अब किसी को न सुनाना कि तुमने कामदेव जीता है। नारद जी को इस बात का उल्टा असर हुआ। नारद जी के ऊपर इस बात का उल्टा असर हुआ। नारद जी ने मन में सोचा कि शंकर जी कामदेव को जीत नहीं पाए और हमने जीत लिया, इसलिए शंकर जी हमसे जलते हैं, इसलिए मना करते हैं। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी हमसे जलते हैं इसीलिए मना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम तो जीत ना पाए कामदेव को, और नारद जी ने जीत लिया। अब कहीं संसार में बताएंगे तो हमारी बुराई होगी, नारद जी की जय जयकार होने लगेगी, इसीलिए हमको मना कर रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि पहले तो चाहे ना बताते, अब सबसे बताएंगे। पहले चाहे ना ही बताते, लेकिन अब हम सबको बताएंगे और जरूर बताएंगे। अब बिना बताए चैन नहीं। शंकर जी को झूठे ही प्रणाम किया। मद में भरे थे, मद में भरा हुआ व्यक्ति दूसरे को प्रणाम नहीं कर पाता है, उसको मद रहता है ना। जीवन में झुकना भी दूसरे के आगे कोई छोटा काम नहीं है। ये जीवन में जो झुकना जान जाता है वही बड़ा बनता है समाज में, ये शास्त्र संगति बात है। एक प्रसंग में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि जो संसार में झुकना सीख लेता है उसकी गति कभी रुकती नहीं है, वो समाज में बड़ा होता रहता है। और जो समाज में झुकना भूल जाता है वो समझ लो समय के चक्र में एक दिन जरूर बंधता है। अब ऐसा बंधता है कि पूछो ना। जिसे प्रणाम करना चाहिए उसके सामने प्रणाम करो, जिसे प्रेम स्नेह देना चाहिए उसे प्रेम स्नेह दो। कभी ना झुकने की भावना ना आवे मन में, क्योंकि एक कहते भी हैं कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आंधी आती है तो जो पेड़ पौधे झुक जाया करते, नीम बरगद गूलर पाकर, वो लोग सुरक्षित रहते हैं। और जो नहीं झुकना जानते हैं जैसे यूकेलिप्टिस क्लस्टर, तो उन्हें टूटना पड़ता है। इसलिए झुक जाना एक विशेष गुण है, ये सभी में नहीं आता। ये अपने अच्छे कर्मों का फल है जो आदमी के अंदर ऐसे स्वभाव बनते हैं। ये कोई बाजार में खरीदने की चीज नहीं है। पता चला कि अपने से बड़ा कोई खड़ा है,
अपने से श्रेष्ठ खड़ा है, जीवन में थोड़ी सी दौलत कमा ली, थोड़ा सा धन कमा लिया, अब पॉकेट में हाथ डाले खड़े हैं, नमस्ते नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नौकरी पा गए हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा सब माहौल है, इसलिए झुकना अपना अपमान समझते, इसलिए नहीं झुकते। झुकना चाहिए, अपने से बड़े के आगे हमेशा झुकते रहो, तुम हमेशा बड़े बनते चले जाओगे। शंकर जी ने नारद जी से कहा कि जो तुमने हमको सुनाया अपनी काम कथा कि तुमने कामदेव को जीता है, ये अब महाराज दूसरे को न सुनाना। अब नारद जी को उल्टा समझ में आया। नारद जी ने सोचा कि हमने कामदेव को जीता है, अब शंकर जी कामदेव को जीत नहीं पाए, इसलिए सोचते हैं कि हमारी इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। ये अब लगता है कि ये हमसे जलते हैं। नारद जी सोचने लगे कि लगता है कि शंकर जी अब हमसे जलते हैं, तो मन में सोचा तब चाहे ना ही बताते, अब जरूर बताएंगे सबसे, और जा जाके बताएंगे सबके यहां। तो कैलाश से ही नारद जी सीधे चल दिए कहां? ब्रह्मलोक। क्योंकि मन में तो यह भरा है कि बिना बताए अब नहीं मानेंगे, शंकर जी ने मना किया है तो अब जरूर बताएंगे, इसलिए सीधे कहां चले? ब्रह्मलोक, पिताजी के पास। सोचे पिताजी को बताएंगे। ब्रह्मा जी देखे नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी ने भी पूछा, और बताओ बेटा नारद कैसे हो? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने अपनी वही कथा सुनाई कि पितामह आज कामदेव को जीत के आ रहे हैं, और तुम्हारे वो है ना डमरू वाले, कामदेव को नहीं जीत पाए, हम जीत के आ रहे हैं कामदेव को, हमने कामदेव जीता है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब तुमने हमें सुनाई है, लेकिन अब ऐसा करना, अब किसी दूसरे को न सुनाना, ये बात किसी दूसरे को न सुनाना, हमें सुना दी तो कोई बात नहीं। नारद जी ने सोचा क्या पिताजी भी मिल गए शंकर जी से? क्या लगता है इन लोगों की मिली भगत है, ये सब के सब एक हो गए। तो कहा अच्छा पिताजी अब हम चलते हैं। सोचा अब इनसे क्या बताऊं, ये तो शंकर जी से मिल गए। तो सोचा अब जाकर के हम भगवान विष्णु को सुनाएंगे, मानेंगे नहीं, सुनाएंगे जरूर सबको। तो सीधे कहां पहुंचे? भगवान के धाम में, क्षीर सागर। भगवान बैठे थे माता लक्ष्मी जी के साथ, और नारद जी पहुंच गए। गए थे काम कथा सुनाने, और नारद जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कभी भगवान नारायण का भजन बंद नहीं करते, भजन चालू रखते। जितनी देर दूसरे से बात करते तो बात करते, और जो ही बात बंद होती वैसे नारायण शुरू। और जब जब नारद जी कुछ गड़बड़ करते तो नारायण ही उसे सुधारते, क्योंकि जिसका नाम जपते वही सुधारते। नारद जी वही गीत गाते हुए पहुंच गए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का प्यारा नाम अच्छा लगता है। आप लोग भी गाएंगे? गाइए एक लाइन। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
भगवान की जय हो। भजन करते हुए पहुंच गए। भजन नारायण नारायण। अच्छा, लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी उठ के चली गई। नारद जी ने अपना भजन रोक दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि भाई तुमने भजन क्यों रोक दिया, सुनाते हो सुनाओ। नारद जी ने कहा महाराज भजन इसलिए रोक दिया है कि आप हमें ये बताओ कि माता जी चली क्यों गई। जैसे अभी हम कथा सुना रहे और 10 लोग उठे चल दें तो हमें लगेगा कि ये चले क्यों गए, एक जाता 2 जाते फिर गए क्यों। और जहां 2 लोग बैठे हों एक चला जाए। नारद जी को लगा कि ये गए क्यों, माता जो है भजन छोड़ के क्यों गई। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि माता लक्ष्मी क्यों चली गई, उन्हें मेरा भजन पसंद नहीं आया या कोई और कारण है। भगवान ने कहा नारद तुम इस चक्कर में न पड़ो, ये दुनियादारी है। वो तो ठहरी लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप ही माया का होता है। अब कहीं माया भगवान का भजन करती है? और जो जिनके जिनके सर पर माया सवार है वो कभी मंदिर तक जा पाते हैं? हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सुबह से शाम तक काम काम काम, उनकी यही दशा है। सुबह पूछो कहां जा रहे हो, बोले काम से। शाम को पूछो कहां से आ रहे हो, बोले काम से। दोपहर में कहां जा रहे हो, काम से। और बड़ी बात तो यह है कि काम से तब तक जाते जब तक काम से न चले जाएं। काम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। सही ना? तो जिसके सर माया बैठती है उसको कभी भगवान का भजन करने का समय है। जिसके सर माया होती है वो हाय पैसा हाय धन हाय दौलत यही सब करता है, माया की भजन करती है। भगवान ने समझाया नारद को, नारद आप सुनावो हम सुने, तुम लक्ष्मी जी के चक्कर में न पड़ो। लक्ष्मी जी माया ठहरी। भगवान के बाद बहुत दिनों के बाद आज नारद जी आए हैं। सोचिए बहुत दिनों के बाद आए हैं। एक बार पहले भी आए थे और इसी प्रसंग पे पहले भी उन्होंने चर्चा की थी और आज भी उसी प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने सोचा लगता है फिर से बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो ठीक है भाई, फिर दोबारा कभी आना तब हम तुम्हें बताएंगे माया क्या चीज है, आज नहीं फिर कभी बताएंगे। नारद जी वहां से चल दिए। जिस मार्ग को पकड़ के नारद चले हैं भगवान ने अपनी माया से वहां एक नगर बसा दिया। वहां का राजा शीलनिधि अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा है और नारद जी उसी नगर में होकर के निकलने वाले। जब नगर में पहुंचे लोगों ने राजा को बताया नारद जी जा रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं। राजा ने कहा बुलाओ नारद जी को। राजा ने नारद जी को बुलवा के बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, उचित आसन दिया और उसके बाद कहा नारद जी से महाराज कल मेरी बेटी का स्वयंवर है, बड़े मौके से आए हो, हमारी बेटी की रेखा देख करके बताओ इसका भाग्य कैसा है। देख करके रेखा बताओ कि भाग्य कैसा है। नारद जी तो रेखा देखने लगे।
हस्तरेखा देखते हैं तो कल विवाह है, मतलब स्वयंवर है। राजा ने कहा मेरी बेटी के स्वयंवर के विषय में पढ़ो। रेखाएं क्या बता रही है कि मेरी बेटी का स्वयंवर कैसा होगा। नारद जी ने जब विवाह वाली लाइन पढ़ी ना, हस्तरेखा देखी, विवाह वाली लाइन, तो यहां नारद जी को मतिभ्रम बन गया। नारद जी को मतिभ्रम बन गया। पढ़ना कुछ और चाहिए और पढ़ कुछ और रहे। या यूं समझ लो कि जो लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अर्थ निकाल कुछ और रहे। लिखा क्या है कि जो ये ही बर ये अमर सोई होई, जो यही 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 बर ये अमर सोई होई। रंग भूमि जी नहीं कोई, रंग भूमि जीत 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 नहीं कोई। जो यही बरई अमर सोई होई और रंग भूमि जीते नहीं कोई। अर्थ था कि जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर होगा, उसे कोई रणभूमि में भी जीत नहीं सकेगा। और नारद जी ने अर्थ निकाला कि जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और उसे कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा। रेखा का अर्थ था कि अमर होगा वो, और वो समझे कि हो जाएगा। बस यहीं पर मिस्टेक हो गई नारद जी से। नारद जी ने मन में विचार किया कि अगर इस कन्या के साथ विवाह कर ले कोई, वो अमर हो जाएगा, तो मैं ही क्यों ना शादी कर लूं। अमर होना कौन नहीं चाहता, अमर होना तो सभी चाहते, तो मैं ही क्यों ना शादी कर लूं इस कन्या के साथ। इसलिए नारद जी ने एक विचार किया। नारद जी ने सोचा विवाह करने के लिए रूप रंग चाहिए, और हमारा ऐसा रूप रंग है, ना कभी हम ब्यूटी पार्लर गए, ना कभी हम क्रीम पाउडर लगाए, और ना ही ज्यादा तक साबुन मुंह में रगड़ रगड़ के मुंह धोया। भाई जहां गंगा जी मिल जाए, यमुना मिल जाए, सरयू मिल जाए, जो मिल जाए, कुछ नहीं समुद्र ही मिल जाए, 2 डुबकी लगाए काम हो गया। इसके लिए तो सुंदर स्वरूप चाहिए, सुंदर चेहरा चाहिए, चमकदार। और हम जैसे व्यक्ति के साथ विवाह ऐसे तो करेगी नहीं है कन्या, क्योंकि स्वयंवर है, स्वयंवर में कन्या स्वयंवर को चुनती है। तो अगर हम सुंदर बन जाए तो पक्का है कि शादी मेरे साथ हो जाएगी, और अगर मेरे साथ हो गई तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो नारद जी ने सोचा कि इतने समय है नहीं कि बैठ के हम चेहरा घिसे या ब्यूटी पार्लर जाए। तत्काल में व्यवस्था कैसे हो सकती। तो मन में भाव आया कि हरिसन मांगो सुंदर ताई। भगवान के पास जाकर के उनसे सुंदरता मांगनी चाहिए।
क्योंकि भगवान तो बहुत सुंदर हैं और मैं भगवान से ही भजन करता हूं, तो भगवान से न मांगू तो मांगू किससे? भगवान का भजन करता हूं तो भगवान से ना मांगू तो किससे मांगू? एक बात मेरे भाई बहनों, हम जीवन में जिसको पूजते हैं, आपत्ति काल में मदद भी हम उसी से मांगते हैं और मांगना भी उसी से चाहिए। पूजा किया हो जिंदगी भर दुर्गा जी की, अब मुसीबत में आप याद करो सरस्वती जी आ जाओ। तो पार्वती जी को ही बुलाना पड़ेगा, दुर्गा जी को ही बुलाना पड़ेगा। पूजा किए हैं शंकर जी की, आप बुला लें कि गणेश जी आ जाओ, भाई उन्हें लड्डू चढ़ाए हो तो वो भी आ जाए। सीता जी ने भी तो यही किया था कि जितने देवी देवताओं को पूजा था, राम जी जब धनुष तोड़ने वाले थे तो उतने देवी देवताओं से प्रार्थना सीता जी ने की थी, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि न्यू तुम सेवा, आज तक आपकी सेवा किया करके मदद करो। हे गज बदन गजानन माता, जिसकी जिसकी भी पूजा की थी उन सब से मदद मांगी कि आकर के तो धनुष को हल्का कर दो या तो भगवान का सहयोग कर दो। तो जिस देवी देवता को हम पूजते हैं, आपत्ति के समय आवश्यकता आने पर उसी से मदद मांगते हैं। नारद जी ने हमेशा नारायण का भजन किया, इसलिए सोचे कि हम नारायण से चल के रूप मांगेंगे ताकि हमारी शादी हो जाए और हम अमर हो जाएं। तो नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। अब बोले भगवान एक काम है, तो भगवान समझ गए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो राम राम करता है वो काम की बात कैसे करने लगा। जो भजन की बात करता है, नारायण नारायण बोलता है, वो अटेंडम काम की बात कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी भगवान ने पूछा, हाँ नारद बोलो क्या बात है। नारद जी ने कहा भगवान ऐसा करो, अपना रूप दे दो, अपना रूप रंग थोड़े समय के लिए हमें उधार दे दो। भगवान ने पूछा रूप रंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई। नारद जी ने कहा हमारा मन है कि हम शादी करें। अब भगवान को भी हंसी लगी कि ये कहां से भांग खा के आ गए, ये कैसा नशा है, अब शादी का नशा चढ़ गया। चोर को फांसी और संत को दासी, ये दो चीजें हमेशा समस्या बनती हैं। ये तो ठहरे संत, इन्हें शादी की आवश्यकता क्या पड़ गई। लेकिन फिर भी जीवन में पहली बार नारद जी ने मांगा है तो हम देंगे। भगवान ने सोचा कि रोज रोज तो मांगते नहीं है, पहली बार नारद जी मांगे हैं, इसलिए जो मांगेंगे हम देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, ले लो रूप। भगवान अपना रूप देने ही जा रहे थे, उतनी देर में नारद जी कुछ बोल पड़े। कई बार ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक हो जाता है। अब कई बार अधिक बोलने के कारण कुछ काम बन भी जाते हैं। भगवान अपना रूप देने जा रहे थे नारद को, और उतनी देर में नारद जी बोल पड़े, जय विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा।
दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान अपना रूप देने ही जा रहे थे, उतनी देर में नारद जी बोल पड़े, जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने सोचा अब तो अगर रूप दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी हमारा भजन करते हैं, मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, ये संसार साधन की व्यवस्था में लग जाएंगे, शादी के बाद मुक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। ये दोष किसको लगेगा? हमें लगेगा, क्योंकि नारद तो यही बोलेंगे, भगवान हमने तो कह दिया था जिसमें मेरा हित हो वही करो। ये तो कहेंगे कि मैंने पहले कह दिया था जिसमें हित हो वो करो, तो आपने मेरे हित की क्यों नहीं की? तो भगवान ने सोचा कि मैं भगत के हित की ही हमेशा करता हूं, और नारद जी ने कह भी दिया है। तो भगवान देने जा रहे थे, फिर देने से मना कर दिया मन में। नारद जी से नहीं बताया कि मैंने अपना प्लान बदल दिया ना, मन में सोचा कि अब नहीं ठीक है, अब रूप नहीं देना चाहिए। तो जितना नारद जी कुरूप थे ना, रूप जितना थे उससे भी ज्यादा नारद जी को कुरूपवान बना दिया भगवान ने, रूप बदल दिया। आदमी कहता है ना, क्या बंदर जैसी शकल लिए बैठे हो, बोलते हैं ना लोग एक दूसरे से थोड़ा चिढ़ जाते हैं तो बोल देते हैं व्यवहार में, यार पूरे बंदर जैसे बने बैठे हो, क्या बंदर जैसी शकल लिए बैठे हो। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। और नारद जी, अच्छा तब तो इतने शीशा भी नहीं थे जो नारद जी देख लें, आजकल तो हर जगह शीशा है। 20 रुपए की 10 रुपए की पर्स खरीदो उसमें भी शीशा है, घर में भी दीवालों में भी सब कहीं शीशा लग जाता है। ऑफिस में जाओ वहां चारों तरफ शीशा लगे होते हैं, हर जगह शीशा है। कोई ऐसी जगह है जहां पर शीशा न हो? है आजकल कोई ऐसी जगह? हर जगह आपको शीशा मिलेगा। बस में बैठो तो शीशा, गाड़ी में बैठो तो शीशा, जो पॉकेट में पर्स रखा है उसमें भी शीशा छोटा सा लगा है, घर में भी शीशा लगा है, ऑफिस में भी लगा, दफ्तर में भी लगा है, बाथरूम में भी लगा है, शीशा सब कहीं है। और अब तो वो गाना भी कोई एक ऐसा है, शीशे का मेरा दिल पत्थर का जमाना। अच्छा, लोग रोते भी खूब हैं, लोग कहते हैं इतना नाजुक है मेरा दिल तूने तोड़ दिया। अब बताओ, ये पत्थर वाले जमाने में शीशे जैसा दिल लेके घूमोगे तो टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा? जब ऐसा जमाना चला, हर आदमी हाथ में पत्थर लिए है और तुम शीशे जैसा दिल लेके घूम रहे हो तो टूटेगा ही है। तब तो शीशा हुआ नहीं करते थे, अब तब इतने शीशा का कोई प्रचलन ही नहीं था, बड़े राजा महाराजा लोग कहीं रखते थे। नारद जी ने, अब शीशा का भाव तो नारद जी अपना चेहरा देखे तो कहां देखे, अब उन्हें क्या मालूम, उन्हें तो वही पता है कि हमने भगवान से सुंदर रूप मांगा है, भगवान ने हमें सुंदर रूप दिया है। ये सोच के नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न कि आज मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा स्वयंवर में। आदमी जब घर से जाता है किसी दावत में, खूब महंगा वाला कोट पैंट बनवाता है, उसे पहन के जाता, सोचता आज मुझसे ज्यादा वीआईपी सूट किसी का नहीं होगा। महिलाएं भी जब जाती हैं किसी फंक्शन में तो सबसे महंगे वाले जो उनके कपड़े होते वो पहन के जाती।
अब विचार करती हैं कि मुझसे ज्यादा सुंदर साड़ी किसी की नहीं होगी, और वहां जहां काउंटर पे जाकर गोलगप्पे खाती हैं, बगल में जो दूसरी देवी गोलगप्पे खा रही है वो उनसे भी अच्छी पहन के आई है। बस मूड खराब। अब बच्चों को पीटना शुरू, पति पे चिल्लाना शुरू। अब पति बेचारे आज तक कंफ्यूज हैं कि ये आखिर ऑफिस आई थी दावत में प्रसन्न होकर के नाराज क्यों है। अब घर में आकर के बेचारे पूछते क्या हुआ था, अब वो क्या बता दें कि क्या हुआ, वो बताने वाली बात भी नहीं। वो पूछ रहे हैं क्या हुआ था, क्यों नाराज हो गई, गई थी तो अच्छी अच्छी थी, अटेंडेंट क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। अब कहा किसी ने नहीं, कुछ उन्होंने कुछ देख लिया। अब बता नहीं सकती कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई दूसरी देवी थी, हमसे अच्छी साड़ी थी उसकी, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है। तो हर कोई अपने आप में कोशिश करता है कि हम सबसे सुंदर दिखें, और जब फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ हम ही सबसे सुंदर हैं, तो फिर उसके जलवे भी कुछ अलग ही होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अलग ही होता है। अब नारद जी ने अपना रूप देखा नहीं, उन्हें लगा कि हम सबसे सुंदर आदमी हैं, आज जगत में सबसे सुंदर हम हैं, कि हमें भगवान नारायण का रूप मिला है, ऐसा सोच के बड़े प्रसन्न। अच्छा, भगवान शंकर से कथा सुनाने गए थे अपने काम कथा को। भगवान शंकर ने कहा था कि ये कथा किसी को न सुनाना, प्रसंग याद है। तो शंकर जी को जब बात पता चली कि नारद जी फंस गए चक्कर में, तो शंकर जी ने सोचा कि नारद ने मेरी एक ना मानी, तो पता भी करवा ले कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ। शिव जी ने अपने 2 गण भेज दिए, कहा देख के आओ नारद की क्या दशा हो रही है। तो शिव गण भी आकर के पीछे वाली कुर्सी पर बैठे, बगल वाली। अब लड़की लेकर के जयमाल वहां से चली आगे से, और नारद जी बार बार कुर्सी पे थोड़ा अपना सर ऊंचा करें, थोड़ा कुर्सी पर बार बार थोड़ा उठने की कोशिश करें, और इसलिए ताकि लड़की हमको भी देख ले कि हमारे जैसा कोई सुंदर भी बैठा है यहां। ऐसा ना हो जाए किसी आगे ही किसी को, किसी चंगू मंगू को भी सुंदर समझ के जयमाल पहना दे, लड़की समझ ले हमारे जैसा भी कोई सुंदर है यहां। इसलिए बाबा बार बार अपनी जगह पर खड़े हों, उठने की कोशिश करें, और शिवगण जो हैं वो बाबा के बिल्कुल पास में ही बैठे हैं, बगल में, वो आनंद ले रहे हैं। बोले बाबा क्या शादी की ज्यादा जल्दी है क्या, क्या शादी की ज्यादा जल्दी, सबके सब तो बड़ा आराम से बैठे, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन उनकी बात का कोई असर नारद जी के ऊपर नहीं, क्योंकि नारद जी को सिर्फ एक ही चीज याद है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, हम अमर हो जाएं, शादी हो जाए, अमर हो जाए, बस यही धुन है। इतनी देर में भगवान की माया बनाई हुई थी सब, भगवान ने ही नगर बसाया था, भगवान ने वहां का राजा बनाया, और भगवान की माया ही वो कन्या है जिनका विवाह होना है, और भगवान ही अपना स्वरूप लेकर के कोई आए, भिन्न स्वरूप लेकर। माया हमें नारायण को ही हमेशा वर्ण करती है, माया हमेशा नारायण का ही वर्ण करती है। भगवान वेश बदल के आए, दुल्हन ले गए लक्ष्मी बासा, भगवान ले गए माया समेट के अपनी। अब नारद जी बेचारे दुखी, वैसे ही इतना दुखी, और जले पे नमक लगाने के लिए शिवगण बैठे हैं बगल में। बोले बाबा क्या बात, आपकी शादी हुई नहीं। बाबा ने कहा भाई सुंदर तो सबसे ज्यादा हम ही थे, लेकिन पता नहीं कन्या को क्या हो गया, उसने हमको जयमाला नहीं पहनाई। शिव गणों ने कहा बाबा सुंदर थे तो एक बार देख तो लो कि सुंदर वास्तव में हो कि नहीं।
तो कहा कहां देखे, तो कहा कहीं सी जल में जाकर देख लो, परछाई दिखती है जल में। जल में अब खूब गहरा जल भरा हो, नदी में स्वच्छ जल हो, शीतल और शांत जल, उसमें चेहरा दिखने लगता है। नारद जी ने जल में जल विलोक निज कई परछाई, अपनी परछाई को जल में देखा जब, तो नारद जी का रूप था बानर का। अब नारद जी को आया क्रोध, इतना आग बबूला हो गए, शिवगणों को भी भला बुरा कह दिया नारद जी ने। शिवगणों को भी खूब फटकार लगाई, भला बुरा खूब सुनाया, और भगवान नारायण को श्राप देने की योजना नारद जी ने बना ली, क्योंकि उस समय पत्नी का भूत चढ़ा हुआ था और नारी विरह में थे। नारी विरह जो होता है सबसे बड़ा विरह है। क्यों? पत्नी केवल आदमी के लिए केवल शरीर मात्र नहीं होती। कोई पत्नी अपने पति के लिए एक भोगी आदमी, जिसके अंदर भोग ही केवल बसा है, वो केवल पत्नी को शरीर समझता है। पत्नी शरीर नहीं है, पत्नी तुम्हारी परछाई है। जैसे परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वैसे पत्नी भी जब तक जीवित रहती है आपका साथ नहीं छोड़ती। मुसीबत में भी वही आपको साहस बंधाती है, बुरे दिनों में आपका हौसला बढ़ाती है। और पत्नी का दूसरा अर्थ एक और भी हो सकता है, पत्नी जो है वो पति के लिए शांति है। पत्नी जो है पति के लिए केवल पत्नी नहीं है, शांति है। राम जी ने माता सबरी से कहा था कि माता मेरी शांति खो गई है। कोई भी आदमी ड्यूटी से जब आता तो सबसे पहले पत्नी को ही घर में देखता है। अब मान लो कि किसी दिन ड्यूटी से आवे, घर में पत्नी ना हो, वो कपड़े बाद में चेंज करेगा, पहले बच्चों से पूछेगा, ये बोला मम्मी कहां गई। बच्चे बोल दे हमें नहीं मालूम, तो खटाखट फोन लगाना शुरू करेगा, कहां हो। पत्नी बोलेगी अभी आ रही हूं। अरे आ तो रही हूं, पहले ये बोलो हो कहां। बिना पत्नी के शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्नी शांति का भी काम करती है। और जब तक आ नहीं जाएगी पत्नी बाहर से घर, तब तक आदमी बार बार फोन करेगा, कहां रह गई, कितनी देर लगेगी, अभी कितना काम है तुम्हारा। पत्नी शांति का काम करती है। उस समय पत्नी भी योग में थे, मतलब नारी भी रह में थे। नारद शादी करना चाहते थे। पत्नी की वेदना वो व्यक्ति जान सकता है जिसने कभी पत्नी से वियोग सहा हो। मैं राम कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं शिव महापुराण सुना रहा हूं, इसलिए प्रसंग शिव पुराण के ही सुनाएंगे। राम कथा में एक प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सीता मैया कभी राम जी के लिए एक क्षण के लिए भी अपने अंदर से छवि भगवान की दूर नहीं होने दी। और माता सीता का कभी चित्त भ्रमित नहीं हुआ, चित्त व्यथित नहीं हुआ। इतना विश्वास था अपने राम पर, इतना विश्वास था कि उनका चित्त ज्यादा व्यथित नहीं हुआ। वो जानती थी मेरे राम आएंगे, चाहे जहां मैं रहूं राम आ ही जाएंगे मेरे तक। लेकिन जिस समय श्री हनुमान जी ने राम जी की व्यथा सुनाई कि माता तुम्हारे लिए भगवान बहुत रोते हैं, राम जी के प्रसंग है, राम जी कई बार रोए हैं सीता जी के लिए। कथा नहीं सुना रहा हूं क्योंकि राम कथा नहीं शिव कथा है, मेरे प्रमाण केवल दे रहा हूं, नहीं तो विषय सुनाते राम कथा होती तो। और राम जी ने हनुमान जी से यही कहा था कि बहु प्रकार सीते समझायो, कही बल बिराह बेग तुम आयो,
मेरी विरह वेदना सीता जी से कह देना। तो यही विरह वेदना हनुमान जी ने सुनाई भी। जब सीता जी ने पूछा तो हनुमान जी क्या बोले, सुन जननी मानस जन ऊना, और तुमते प्रेम राम के दूना। जितना आप प्रेम करते उसके दोगुना राम भी आपसे प्रेम करते। नारद जी विवाह करना चाहते थे, इसलिए तो भावना तो ही पत्नी वाली है कि शादी हो जाती पति पत्नी जैसे रहते। इसलिए नारद जी बहुत अंदर से व्यथित कि शादी नहीं हो पाई मेरी। किसकी वजह से? भगवान नारायण विष्णु जी की वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। अब भगवान की भी खैर नहीं, भगवान ने मेरे साथ ये सब किया है। अब देखो भगवान के हम क्या हालचाल पूछते हैं। अभी जाऊंगा भगवान के पास, मन में सोच रहे हैं, मन के आवेग हैं। आदमी सोचता है ना मन में कुछ ना कुछ। सोचा अभी जाऊंगा भगवान के पास और अभी जाकर भगवान को श्राप दे दूंगा। और खैर नारद जी ने वही किया, भगवान के पास गए और भगवान को श्राप भी दिया। नारद जी ने बोले, भगवान तुमने हमें नारी वियोग में परेशान किया है, तुमने बानर का स्वरूप दिया है, मेरे दो दुख हैं, तुमने बंदर बनाया हमें, और दूसरा हमारा विवाह नहीं होने दिया। तो जाओ हम दो श्राप आपको देते हैं। पहला श्राप दिया कि आज मैं नारी वियोग में परेशान हूं, एक समय आएगा आप भी इस भूमंडल पर लीला करने आओगे और नारी वियोग में बहुत दिनों तक आप तड़पोगे, तब जानोगे कि हमको क्या पीड़ा हो रही है। श्राप दिया। और दूसरा श्राप दिया कि तुम जब नारी वियोग में तड़पोगे उस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा संसार में। फिर तुमने हमें बंदर बनाया है ना, तो बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, और करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर हमें बनाया और बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे अंत में। तो यही हुआ था, राम जी की मदद किसने किया? बंदरों ने। ये श्राप दिया नारद जी ने भगवान विष्णु को। ये भगवान की माया का प्रभाव था। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान सूत जी कहते हैं कि भगवान लीला करना चाहते थे, इसलिए नारद जी के द्वारा ऐसे वचन कहलवा दिए। और नारद जी माया का प्रभाव जानना चाहते थे। नारद जी के अंदर क्या बात है कि मैंने कामदेव को जीता है। यही बात तो शंकर जी से बोले। शंकर जी ने कहा दूसरे को मत बताना, नहीं माने। ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया, बेटा आप किसी को न बताना, हमसे बता दिया, कोई बात नहीं। बोले नहीं बताएंगे जरूर, जब हमने ऐसा काम किया तो क्यों न बताएं। आज भगवान नारायण के पास गए और जिस काम को जीतने का मद था नारद में कि हमने कामदेव को जीता है, उसी कामना में फंस करके नारद की कैसी दशा हुई, बंदर तक बनना पड़ा। और भगवान को श्राप भी दे दिया। जब भगवान को श्राप दे दिया, भगवान की माया का प्रभाव समाप्त हुआ। नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था वो समाप्त हो गया। अपने निज विचार में जब नारद जी आए होश में, अब नारद जी लगे रोने, क्योंकि अपने दिमाग में आ गए ना। इसलिए अब उनको बहुत बुरा लगा कि अरे परमात्मा मैंने क्या किया, मैंने ठाकुर जी की तो पूजा की जीवन भर, उन्हीं को श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दे दिया। अब नारद बहुत रोए। भगवान विष्णु ने समझाया, नारद अगर तुम्हारे मन में गलानी है
और तुम इस चीज का प्रायश्चित करना चाहते हो कि तुमने गलत किया है, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तुम शिव की शरण में जाओ। और नारद जी ने सबसे पहले अपमान किसका किया? शिव जी का। उनकी तो बात न मानी, शिव जी की ही बात नारद जी ने नहीं मानी। और भगवान विष्णु ने शिव जी की शरण में ही भेजा। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, ओ हुई है हृदय तुरत बिसरामा। जाओ तुम शंकर जी के आश्रय में जाओ, शंकर जी के सानिध्य में जाओ। जपहु जाए शंकर सतनामा, तुम शंकर जी का नाम जपो और भगवान शिव के प्रसन्न हो जाने पर तुम्हारा जो ये दोष है ये समाप्त हो जाएगा, आप निर्दोष हो जाएंगे। नारद जी शंकर भगवान के शरण में पुनः आए। फिर वही बात नारद जी को याद आई जो भगवान शंकर ने मना किया था। बड़ी गलान के साथ शंकर जी से क्षमा मांगी, प्रभु मैंने आपका कहना नहीं माना, मैंने अनुचित किया है। अगर आपका कहना मान लेता, आपने कहा था किसी से मत कहना कि मैंने कामदेव जीता है, अगर आप का कहना मान लेता तो आज ये मेरी दशा न होती और मैं क्रोध में आकर भगवान को भी श्राप न देता। भगवान शंकर ने जो भी नारद जी के दोष थे उन्हें क्षमा कर दिए। भगवान शंकर जी की तपस्या करने के बाद, शंकर जी का जप करने के बाद नारद जी के मन में शांति आई। तब नारद जी का चित्त शांत हुआ। ये कथा कौन सुना रहा है? श्री सूत जी सुना रहे हैं सौनक जी को। रुद्र संहिता खंड 1 शिव महापुराण। आगे वर्णन होता है, अगली कथा आती है कि सृष्टि के प्रादुर्भाव में भगवान ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होना, भगवान श्री हरि के दर्शन होना और भगवान विष्णु की तपस्या ब्रह्मा जी के द्वारा करना और भगवान श्री हरि के दर्शन करना, आगे उनके आदेश का पालन करना। ये कथा आती है। कहते हैं सृष्टि, जब सृष्टि की रचना हुई, इससे पहले की थोड़ी चर्चा है। कहते हैं भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला और भगवान शुद्ध जी कह रहे हैं सौनक जी से शिव पुराण में प्रथम खंड में कि जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जिस कमल पे उत्पन्न हुए, उस कमल की जो नाल है, उस नाल की खोज करने लगे कि ये नाल कहां से आई है, क्योंकि कमल के पुष्प पे तो मेरी उत्पत्ति है और कमल पुष्प के नीचे नाल होती है उसकी, तो सोचने लगे ये नाल आई कहां से। ब्रह्मा जी उस पुष्प की, कमल की नाल को ढूंढने लगे और ढूंढते 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 कहते हैं सहस्त्रों वर्ष बिताए, 1-2 दिन नहीं, सहस्त्रों वर्ष बिता दिए ब्रह्मा जी ने कमल की नाल ढूंढते ढूंढते कि ये कमल की नाल आई कहां से।
तो इतना प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा जी को उस नाल का कोई अता पता चला नहीं, नाल का पता नहीं लगा पाए। जब नाल का कोई पता नहीं मिला कि कहां से आई है, ढूंढते ही रहे शास्त्रों वर्षों तक, तब ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तब भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और आदेश दिया कि ऐसा करो, आप ये सृष्टि पर मानव की रचना करो, ये सृष्टि का प्रादुर्भाव आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान श्री हरि की इच्छा है, उनका आदेश है, तो ब्रह्मा जी ने प्रयास करना शुरू किया। रुद्र बनाए, मानस पुत्र बनाए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं नारद जी। नारद जी, दक्ष जी, भृगु, अंगिरा, मारीच, ऐसे कई पुत्र बनाए ब्रह्मा जी ने। और विष्णु जी का आदेश है कि सृष्टि की रचना करो। इन लोगों से सृष्टि की रचना तो हुई नहीं। क्यों? ये सब लोग भगवान के ही भजन में लग गए, तो आगे क्रम ही नहीं बढ़ा। कई बरस बीते, उसके बाद फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान विष्णु ने पुनः ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। स्त्री का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है मनु। दोनों लोगों को समझाया कि तुम्हारा पति पत्नी का संबंध है, आप संसार की रीति अपनाओ, भोग विलास करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु जी महाराज ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए आगे प्रयास किए। 5 संतानें उत्पन्न की। 5 संतानें उत्पन्न की, जिसमें से 3 कन्याएं और 2 पुत्र। जो पुत्र बनाए हैं उनके नाम भागवत में आप लोग सुने हो, मैं केवल परिचय करा दूं बस। जानते हो, ध्रुव जी का नाम सुना है भागवत में? ध्रुव जी का नाम सभी जानते हैं। ध्रुव जी किसके पुत्र थे? उत्तानपाद के। उत्तानपाद किसके पुत्र हैं? मनु जी महाराज के। या यूं कहो कि जो सृष्टि के प्रथम पुरुष थे मनु जी, उनके पोते थे ध्रुव जी। उत्तानपाद बड़े पुत्र का नाम था, छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। 3 पुत्रियां थी। देवहूति माता का नाम सुनते हो, कर्दम ऋषि को विवाही है, यह मनु जी की ही कन्या है। बहुत दिनों तक राजपाट चलाया, राजा बने तो राजपाट चलाया। और उसके बाद राजपाट चलाने के बाद एक समय आया, मनु जी के मन में बैरागी भावना बनी। बैरागी भावना जब उनके मन में बनी तो मनु जी महाराज ने अपना राजपाट जो था अपने पुत्र को दे दिया और जंगल में जाकर के भगवान, आप लोग नैमिषारण्य का नाम सुने? नैमिषारण्य में जाकर भगवान विष्णु का भजन करने लगे। और वहीं पर नारद जी से भी भेंट हुई है। सूत जी सौनक जी को बता रहे हैं कि वहीं मनु जी महाराज को नारद जी से भेंट होती है, क्योंकि नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मनु जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जिस मंत्र को मनु जी ने जपा है, जिस मंत्र को
मनु जी ने जपा है उस मंत्र का नाम है 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र आप लोग जानते हैं, सभी जानते हो, परिचय करा देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी मंत्र का नाम है 12 अक्षर मंत्र। कथा में इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि कथा में जाने से ही हमारे मार्ग खुलते हैं। हर चीज का मार्ग जो है, उन्नति का मार्ग भगवान की कथा से ही खुलता है। भगवान की कथा से ही मनुष्य को दिशाएं मिलती हैं कि अच्छी दिशा में मनुष्य अपने कर्म को साध कर आगे बढ़े। सात दिनों तक भगवान की पावन कथा चलेगी और जिसमें से आज कथा का द्वितीय दिवस है। कथा में बराबर लोग यजमान बन रहे हैं, आप लोग भी बनना चाहें तो बन सकते हैं। और मैं तो इस कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मंदिर समिति ट्रस्ट को कि आपके शिव जी की पावन चर्चा श्री सूत जी महाराज सौनक जी को सुना रहे हैं। नारद जी के मोह की, नारद जी के जप तप की कथा हम लोगों ने अभी श्रवण की। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं। बात चल रही थी कि मनु जी महाराज बहुत दिनों तक राज काज के कार्यों में अपना जीवन व्यतीत किए। एक दिन मन में विचार किए कि समय तो ऐसे बीत गया सब, और भजन भगवान का कर नहीं पाए, और भजन बहुत जरूरी है। इसलिए मनु जी महाराज ने अपना राज्यपाट अपने बड़े पुत्र को दे दिया। बरबस राज सुतहि नपदीना, और नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज सुतहि नपदीना। अब यहां पर एक शब्द आया है बरबस। बरबस का मतलब है जबरदस्ती। पहले ऐसे ही पुत्र हुआ करते थे, पिता घर की जिम्मेवारी देते थे, कहते थे सब अपने नाम करवा लो, ले लो, तो पुत्र कहता था नहीं पिताजी हमारी संपत्ति तो आप हैं। आजकल कैसा समय आ गया है कि अगर पुत्र को यह शक हो जाए कि पिताजी हमको नहीं देंगे तो गले पे छुरी रख करके अपने नाम में लिखवा ले। आजकल तो ऐसा समय, बोलो सही है गलत? पुत्र संपत्ति के लिए पिता का अपमान भी करने को तैयार रहता है, लेकिन राजा राज्य दे रहे हैं, उत्तान पाद राज्य ले नहीं रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा ने जबरदस्ती राज्य दिया। बरबस राज सुत ही नपदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। इस सृष्टि में स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। पुरुष ज्ञान है, पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, स्त्री भक्ति का प्रतीक है। आपके यहां जब कभी पूजा होती है तो जोड़े के साथ बैठा जाता है। हमारे यहां यजमान भी जोड़े के साथ बैठते हैं। जो पुरुष नहीं आ पाते हैं तो महिलाएं उनका रुमाल इत्यादि लेकर के आती हैं, तो रुमाल इत्यादि से गांठ जोड़ करके पूजा होती है। फिलहाल में अगर जोड़ा है तो जोड़ा भी रहना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है
कि ये सारे कार्य किए जाते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए। स्त्री भक्ति है, पुरुष ज्ञान है। केवल ज्ञान हो जाए, भक्ति ना हो, तभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ज्ञान वाले लोगों की भी कथा है। रावण जैसे लोग सब ज्ञानी ही तो थे, कंस दुर्योधन जैसे लोग सब ज्ञानी ही तो थे। तो ज्ञान हो जाने पर भी सूत जी कहते हैं भक्ति के अभाव में जीव को भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलते। इसलिए पुरुष ज्ञान का प्रतीक है तो स्त्री भक्ति है। और भक्ति ज्ञान का जब संगम होता, भक्ति ज्ञान जब मिलते हैं तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए साथ में पूजा करते हैं, इसीलिए हवन इत्यादि यात्राएं भी करते हैं साथ में। तो नारी समेत गवन बन कीन्हा, गए कहां? नैमिषारण्य। हमारे 4 युग हैं, 4 युग के 4 तीर्थ हैं। हर युग का तीर्थ अलग अलग है। सतयुग का पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। कहते हैं कि सतयुग में जब तक कोई नैमिषारण्य नहीं आता था, जितना भी वो जप तप कर ले, लेकिन उसका कल्याण नहीं होता था। नैमिषारण्य आने पर ही उसका जप तप पूरा होता था। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में जब तक कोई पुष्कर नहीं जाता था। क्या है बहन जी? आराम से कथा सुनो। जब तक कोई पुष्कर नहीं जाता था त्रेता में, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी। सब कहीं जाने के बाद पुष्कर जाना ही होता था। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में आदमी सब कहीं जाने के बाद जब तक कुरुक्षेत्र नहीं जाता था। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध मैदान नहीं है। हमारी समझ में जब कुरुक्षेत्र का नाम आता तो यह आता है कि कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ था? कभी इस बात का भी सोचिएगा। ये विषय भागवत का नहीं, शिव पुराण का नहीं है, इसलिए हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे। जहां तक शिव कथा है वहीं तक हम जाएंगे, बाकी संक्षिप्त बता देंगे। कभी इस विचार पर भी सोचिएगा। इस पे भागवत में कथा है कि युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? धरती तो और भी खाली पड़ी थी। कुरुक्षेत्र द्वापर युग का सबसे बड़ा पूजनीय क्षेत्र था, पावन तीर्थ था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पूजा करने से द्वापर में आदमी की पूजाएं पूरी होती थी। इसीलिए चुना गया क्योंकि जो महाभारत में युद्ध हुआ उसे नाम दिया गया था धर्म युद्ध, क्योंकि वो धर्म को जिताने के लिए युद्ध किया गया था। इसलिए युद्ध का नाम था धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध धर्म स्थान पे होता है, इसलिए कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र द्वापर में पूजा जाता था। अब कली गंगा जल श्याम, सतयुग नैमिष पूजिथल, ऐसे याद कर लीजिए। दोहा है, दोहा सुना दूं। सतयुग नैमिष पूजिथल, त्रेता पुष्कर धाम, कुरुक्षेत्र द्वापर पूजे, कली गंगा जल श्याम।